नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परमीश। बीजेपी ने केजरीवाल को हराकर दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता तो हासिल की है। अब पूरी दिल्ली को इंतजार है आखिर कौन बनेगा दिल्ली का सीएम। बीजेपी ने कह दिया है कि जो उसके 48 विधायक जीत कर आए हैं उन्हीं में से एक सीएम का चेहरा हो सकता है, लेकिन 48 चेहरों में से भी 8 दावेदार सीएम की रेस में है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने सीएम के नाम का खुलासा नहीं किया। लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है। दरअसल पीएम मोदी अमेरिका दौरे से वापस लौट आए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि दिल्ली में आज नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के 7 दिन बाद बीजेपी सीएम के नाम पर मोहर लगा सकती है। 16 फरवरी को दिल्ली में विधायक दल की बैठक होगी। वहीं 18 और 19 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह काफी भव्य होगा, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी किसे दिल्ली का सीएम बना रही है। क्या है दिल्ली में बीजेपी का एक्शन प्लान? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन मेरा पहला सवाल तो वही होगा, कौन होगा सीएम? देखिए, कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं जी। और मुझे जो एक जानकारी मिली, उस जानकारी को सुन के ही मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। सारे लोग कि कौन क्या बनेगा, मंत्री बनेगा, लिस्ट बन गई, 15 नाम हो गया फाइनल, 9 नाम हो गया फाइनल, 8 नाम हो गया फाइनल, सारी चीज़ें कि नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने, सारे लोगों ने फाइनल कर दिया। बस प्रधानमंत्री मोदी की मुहर लगनी बाकी है। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ही बातचीत की जी। कि क्या चल रहा है, तो उनको बताया गया कि भाई आएंगे तो आप वापस लौटेंगे तो शपथ समारोह किया जाएगा। तो मालूम ये चल रहा है कि ये पूछा गया कि भाई शपथ किस लिए लेना है, तो सरकार बनाने के लिए। तो सरकार किस लिए बनानी है? काम करने के लिए। तो क्या करना चाह रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी ने लिस्ट से पहले, शपथ से पहले अगले 100 दिन में क्या क्या काम होना है, क्या क्या घोषणाएं करोगे, क्या क्या काम स्टार्ट करोगे, वो पहले कागज आएगा, उसको मैं ध्यान दूंगा, उसको मैं अप्रूव करूंगा, उसके बाद सरकार बनेगी। ये है काम करने का तौर तरीका। और जो जानकारी मिल रही है कि रात भर अधिकारी लोग सोए नहीं। हर डिपार्टमेंट को कहा गया कि भाई आप 100 दिन, अगले 100 दिन में क्या करोगे। एजेंडा साफ होना चाहिए। एक तो एजेंडा लिया गया तमाम विधायकों से कि भाई आप 5 काम बताइए जो आपके कंस्टिट्यूएंसी में इमीडिएटली होना है। सड़क हो, सीवर हो, पानी हो, बिजली हो, जो कुछ भी हो, ये आपको बताना। तो ये तो फीडबैक आ गया जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई 100 दिन का एजेंडा, 100 दिन में क्या क्या करोगे, कैसे करोगे। तो ये जो है 100 दिन का एजेंडा, उसी में ये खबर आई कि मोहल्ला क्लिनिक को बदला जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ने लागू नहीं किया था। जो केंद्रीय बहुत सारी योजनाएं वो लागू नहीं हुई, जैसे ये आयुष्मान भारत कि जिसमें 5 लाख का जो है वो, हाँ, इंश्योरेंस का जो है, मेडिकल इंश्योरेंस का, तो क्या उसको जोड़ करके, क्या उसको पॉलिसीज को कुछ तरीके से उसको मोल्ड किया जा सकता है कि जिसमें फिर नाम बदला जाएगा। ये आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक लिखा हुआ था नाम, तो नाम बदला जाएगा। नाम बदला जा रहा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या क्या उसमें बदलाव होना है, क्या क्या सुविधाएं देनी है, उसको कैसे बेहतर करना है। आइडिया वाइज अच्छा है, उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं,
1000 का वादा किया था, 500 खोला, 500 में आधा चल रहा था, आधा नहीं चल रहा था, दवाइयाँ नहीं थी, उसमें टेस्ट नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो फोकस इसी से खबर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस 100 दिन के एजेंडे में ये भी है कि भाई SIT बनेगी, क्या क्या जांच होगा, कहाँ कहाँ कैसे कार्रवाई होगी। 100 दिन के एजेंडे में ये भी है कि केजरीवाल उसके चट्टे बट्टों को कैसे वापस तिहाड़ भेजा जाए। कल होम मिनिस्ट्री की तरफ से राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी भी गई CAG रिपोर्ट को लेकर। नहीं जी, ये सत्येंद्र जैन को लेकर के कि ये जो हवाला के काम में फंसा हुआ था, इसके ऊपर फिर से केस, फिर से गिरफ्तारी, वापस तिहाड़ जाओ और करवाते रहना मसाज। अब तो तुम्हारी सरकार नहीं है, अभी ये लोग जाएंगे जब तिहाड़, तब इनका कहानी कुछ और होगा। कारण अभी तक तो तिहाड़ में, तो तिहाड़ तो इनकी सरकार के अंदर थी, सारी सेवाएं ले रहे थे। सारी सेवाएं ले रहे थे, बाहर का खाना आ रहा था, गपागप खा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये है कि काम करना पड़ेगा। लेकिन एक दिल्ली वालों में महिलाओं की यहाँ पर डॉक्टर साहब खास बात करेंगे, महिलाओं को फ्री जो बस राइड मिलती है उसको लेकर उन्हें थोड़ा सा ये वो वैसे ही चलती रही, वो वैसे ही चलेगा, वो वैसे ही चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो वैसे ही चलेगा, तो वैसे ही चलेगा, इसमें कोई, आप ये देखिए, वाई बीजेपी विल वांट कि जो केजरीवाल कह रहा था वो सच हो जाए। बिजली 200 यूनिट फ्री, तो वो भी चलेगा। जी, 2000 लीटर वाटर फ्री, तो फ्री वो भी चलेगा। महिलाओं के लिए बस राइड, यही 3 मेन चीज था ना, जी बिल्कुल, वो भी चलेगा। वो तो कांग्रेस वाले बेवकूफ़ हैं जो उसको प्रचारित नहीं किए। भाई शीला दीक्षित भी 100 यूनिट फ्री दे दी थी। कभी आपने सुना कभी किसी मीडिया वालों को ये सब डिस्कस करते हुए? नहीं। गरीबों को वैसे भी पानी का पैसा नहीं लगता था। कोई बहुत बड़ा काम इसने नहीं किया, लेकिन प्रचार इसने ऐसा किया कि लोग जो है वो, मेरे पढ़े लिखे लोग जो है उसके गफलत में आ गए। ओ बहुत बड़ा, ठीक है भाई, सरकार है, तुमको न पेंशन देना होता, न खर्च करना होता, न तुमको पुलिस पे खर्च होता है, तुम्हारे को न पेंशन देना होता है। ये सारी चीज़ें आधे से ज़्यादा दिल्ली जो है वो केंद्र सरकार उसको, उसका खर्च वहन करती है आपको। और दुनिया भर की कंपनियां, सबका एड्रेस दिल्ली, तो आप सबसे टैक्स लेते रहते हो। जी, भाई नोएडा में बहुत सारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं जो ओरिजिनली रजिस्टर्ड है दिल्ली में, तो वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? दिल्ली में। तो खैर, तो आपके पास तो वो, तो भाई स्कूल ठीक करने का काम किसका है? सरकार का ही काम नहीं। तुम कौन सा अनोखा काम कर रहे थे? भाई बाथरूम खराब है, स्कूल का कौन बनाएगा? सरकार ही बनाएगी। लेकिन दलाल पत्रकारों ने इसे कह दिया कि कोई बहुत बड़ा मॉडल, एक प्रचार तंत्र, एक इकोसिस्टम तैयार भाई है। एजुकेशन क्रांति होती है जब पढ़ाई का स्तर बढ़ता है। जी, जब आप क्लासरूम के रंग रोगन से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ता। ये तो नॉर्मल काम है, ये तो नॉर्मल काम है। क्या आपके घर में कुछ गड़बड़ हो गया है, प्लास्टर गिर रहा है, रंग खराब हो गया, उसकी रंगाई पुताई आपने कर दी, आप कह दो ताजमहल हमने बना दिया, यही धंधा इसने किया। तो खैर ये सारी चीजें हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने आज शाम तक लिस्ट जाएगी। अगर वो आराम, थोड़ा सा जेट लैग से जो है वो, हालांकि उनको जेट लैग होता नहीं है, वो काम पे सवेरे से ही, अब थोड़ी देर के बाद से वो काम पे नजर आएंगे। तो जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि सारे सेक्शंस को जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा। सिख समुदाय से एक होगा। देखिए कुल मिलाकर के अर्थमेटिक समझ लीजिए, टोटल 10 सीट है। जी, 10 सीट क्या क्या है? 7 ही मंत्री बन सकता है, 1 स्पीकर बन सकता है, 1 डिप्टी स्पीकर बन सकता है, और 1 सदन के अंदर चीफ व्हिप हो सकता है। यही 10 पोस्ट हैं विच इज अप फॉर सेल। ठीक, अब बाकी लोगों को
बोर्ड है, ये है, वो है, बाकी अलग अलग चीज़ों पे एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी जो मेन डिसीजन जो इसके ऊपर होना है, तो इसमें सिखों ने वोट किया तो उनका एक टर्बन वाले व्यक्ति उनका होना जरूरी है। सिरसा साहब उसमें आगे चल रहे हैं। एक जाट होना जरूरी है। तो कैलाश गहलोत और परवेश वर्मा के बीच रेस है। परवेश वर्मा इन है, उनको उनका नाम है। आपको बनिया समुदाय से भी देना है तो विजेंद्र गुप्ता का नाम है उसमें जी। एक महिला तो रेखा जी भी उन कंटेंडर है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। संघ और संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति, आपको पंजाबी चाहिए बिना पगड़ी वाले, तो उसमें भी नाम है जी। फिर पहाड़ी चाहिए, क्योंकि पहाड़ियों ने इस बार वोट जम के दिया है, उसी के वोट से केजरीवाल हारा है। तो पहाड़ियों को भी आपको, तो उसमें बिष्ट साहब का नाम आगे है, मोहन सिंह बिष्ट, जो मुस्तफाबाद से, वो जितने सीनियर मोस्ट हैं, उनका ऐसा लग रहा है कि उनको स्पीकर बनाया जाए। फिर पूर्वांचली आपको चाहिए, पूर्वांचली में विकासपुरी से पंकज सिंह का नाम चल रहा है। फिर आपको वैसे लोग भी चाहिए जो हार्डकोर हिंदुत्व वाला चेहरा जी, तो उसमें नेगी साहब का भी नाम चल रहा है और करावल नगर से कपिल मिश्रा का भी नाम चल रहा है। इन लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं। एक गुजर चेहरा भी चाहिए। तो जो हमने आपको बताया कि 10 क्राइटेरिया, बनिया, मोना पंजाबी, सिख, पूर्वांचली, एक महिला, एक संगठन का व्यक्ति, एक हिंदूवादी, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है, तो इसलिए अभी 9 लोगों की लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब दिया जाएगा 15 लोगों की लिस्ट, उस पर डिस्कशन होगा और प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके स्क्रूटनाइज करेंगे। और जिन जिन लोगों का नाम, ये जो 15 नाम इसलिए बताया जा रहा है, ये खबर इसलिए भी बाहर आई क्योंकि 15 नाम के बाद इस प्रधानमंत्री के पास जब मामला जाएगा तो सारे लोगों की आईबी रिपोर्ट होगी। ये भी आप समझ लीजिए, सारे लोगों की आईबी रिपोर्ट होगी, सबका चाल चरित्र, चेहरा, इतिहास, सब वो उनके सामने होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तय कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आज देर शाम तक नाम आ जाए और कल विधायकों की बैठक हो जाए और 19 तारीख को शपथ ग्रहण भव्य तरीके से किया जाएगा। शपथ ग्रहण मोस्ट प्रोबेबली उस सिंबलिज्म बन गया है, तो रामलीला मैदान में ही, वहाँ पे ही किया जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली के सीएम को लेकर अभी भी सस्पेंस जरूर बरकरार है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि इससे पर्दा कब हटेगा। यानी 16 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक में दिल्ली सीएम का चुनाव कर सकती है। वहीं इस बार दिल्ली का सीएम एक हिंदुत्ववादी चेहरा भी हो सकता है। बिल्कुल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की टक्कर का होगा, ये भी कहा जा रहा है। मतलब दिल्ली में बीजेपी सबको चौंकाने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।